आइए अब सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा की ओर चलते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर जी के व्यास और व्यास जी के श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं। जब सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित जी महाराज को भागवत जी की कथा श्रवण कराई थी तो नराकार में कराई थी, सुखाकार में नहीं कराई थी। तो फिर इनको सुखदेव क्यों कहते हैं? सुख माने तोता। तो इसके पीछे कथा आती है। एक बार नारद जी महाराज घूमते घामते कैलाश पर्वत पर जाते हैं। परम रम्य गिरि बर कैलासो परम रम्य गिरि बर कैलासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो। कैलाश पर्वत पर जाते घूमते घामते। अच्छा, नारद बाबा घूमते घामते बहुत है, घुमक्कड़ बहुत है। और मैं निवेदन कर दूं भैया, बेटी के बारे में कहा जाता है बेटी चाहे कितनी प्यारी हो उसे घर घर डुलाना ना चाहिए, लेकिन साधु जितना घुमक्कड़ होगा उतना ही उसमें साधुता आएगी। साधु को घुमक्कड़ ही होना चाहिए। क्यों? पानी तो बहता भला रुके तो गंदलो साधु तो रमता भला दाग लगे ना को। जाकर के नारद जी ने कैलाश पर माता पार्वती को प्रणाम किया। शंकर भगवान वहां संयोग से थे नहीं। मैया, हाँ नारद जी, तुम्हारी गृहस्थी कैसी चल रही है? तुम गृहस्थी हो? नहीं मैया। तो फिर तुम्हें क्या मतलब गृहस्थी थे? नहीं, फिर भी पूछ रहे तुम्हारी गृहस्थी कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है ना? बढ़िया कट रही है? पार्वती जी ने कहा हमारी तो खूब बढ़िया कट रही है, हमें तो कबू खट्ट होती नहीं है। न वो कबू के बाबे के काम करता और न मैं कबू के बाबे के काम करते। वो मुंह पे विश्वास करता है और मैं उन पे विश्वास करती हूँ। वो मेरी बातें मानता है, मैं जब जाऊंगी जब मेरे माँ के भेज देता है और मैं उनकी बातें मानती हूँ। लेकिन भैया तुम मत टेंशन में पड़ना ज्यादा कि यूं सोची कि भाई ऐसी कैसी गृहस्थी, सत्यता नहीं थी ये। पार्वती जी नारद जी के सामने मैया डींग मार रही थी। नारद जी बोले भाई ऐसी कैसी गृहस्थी है? हम तो जिस सुनते हैं कि जहाँ 4 बर्तन होता है वहां खट्टा जरूर होते हैं। कैसी गृहस्थी है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर घर चूल्हे मट्टी के, ऐसे कैसे है जा भाई? नारद जी ने की मैया जो बताओ, शंकर भगवान तुम्हें घर की हर एक बात बताता है, हारी की, बीमारी की, लेन की, देन की, कर्ज की, मर्ज की, सब बातें बताता है। हाँ क्यों, कोई बात है क्या? बोले नहीं, मैं तो पूछ रहा था, सब बात बताते हैं। अच्छा तो ये बताओ
शंकर भगवान जो मुंडों की माला पहनते हैं, जैसे भगवान कन्हैया बनमाला पहनते हैं ना, ऐसे शंकर भगवान क्या पहनते हैं? मुंडों की माला। तो शंकर भगवान मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? सुई पार्वती मैया को मोहने को शोषण कर आए, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं थी क्यों पहनते हैं। तो नेक सोचो मोहन कर आयो, गामनम कहते हैं जाते, और कछु कहते हैं प्याऊ गोसो, कैसा प्याऊ गोसो मोहन कर आयो। सुनो, अब की बार आमे ना तो उनसे जरूर पूछियो। ठीक है ठीक है, मैं जरूर पूछूंगी। नारद जी फिर वहां से कहते हैं चलो हम चलते नारायण नारायण, आग लगाए के। अच्छा, जो आग लगाते फिर वो तुम खूब रोको पे घर पे, वो रुकेंगे ना, चूंकि उन्होंने काम पूरा उन्हें पता हो दूसरी पार्टी आए गई तो फिर मामला गड़बड़ है जावे। शंकर भगवान नारद जी तो चले गए आग लगा के, लेकिन भैया मैं निवेदन कर दूं, आग दोनों ही लगाते हैं, साधु भी और संसारी भी। पर साधु की आग से हमारा विकास होता है और संसारी की आग से हमारा विनाश होता है, पतन होता है। कैसे? चूल्हे में दो तरह की आग होती है, एक तो चूल्हे के अंदर चलती रहती है और फालतू की आग चूल्हे से बाहर चली जाती है। तो जो चूल्हे के अंदर जो आग होती है तो वो पात्र को गर्म करेगी, भोजन पकाएगी और उस भोजन से हमारा पेट भरेगा। तो चूल्हे के अंदर की जो आग है उससे हमारा घर जलता है, उससे हमारा घर पलता है। लेकिन जो चूल्हे से बाहर आग निकल रही है उससे हमारा घर नहीं पलेगा। वो अगर न को ऊंची है गई और ऊपर छप्पर पे और न को आंधी आ गई तो छप्पर जराए दे, है ना। तो साधु की जो आग है ना वो चूल्हे के अंदर की आग है और संसारी की जो आग है वो चूल्हे के बाहर की आग है। कहना मैं ये चाहता हूँ, इसी आग से तो श्री सुखदेव जी महाराज आएंगे। यही आग एक संत का प्राकट्य कराएगी। तब तक भैया शंकर भगवान आ गए और मैया को मुंह फूल लो, न तो पानी पत्ता की पूछी, न पाम छुए, न सत्कार किया। शंकर भगवान समझ गए धार्मिक गजू तेभी हमारे घर पे हमारे बात कोई आयो का? बोले हाँ नारद जी आए। नारद जी, शंकर भगवान बोले नारद जी, तो बोले फिर तो वो करेंगे खेले। देवी आप उदास क्यों हो? पार्वती जी ने कहा मुझे ये बताओ, तुम जो गले में मुंडों की माला पहनते हो ये कहां से आई, क्यों पहनते हो? तो शंकर भगवान ने कहा देवी ये मुंडों की माला नहीं है, जितनी बार आप मरी हो उतनी बार ये खोपड़ी मैंने धारण कर रखी है। ये बात बताने के बाद शंकर भगवान को ये उम्मीद थी कि अब पार्वती मैया खुश होंगी, क्योंकि भाई मुझे ये कितना प्यार करते हैं कि मेरी मुंडों की माला और शरीर में। अरे भैया संसारी को देखो, संसारी की पत्नी मर जाए तो बाकी लत्ता कपड़ा जरा देते और काव और उलाना का दे वो पता है, हमने लत्ता कपड़ा जाते जरा दे बाकी याद में भाई याद है ना आवे। मैं पूछ रहा हूँ भैया बाकी सोने चांदी की चीज तो तन जरा ही नहीं है, सोने चांदी की चीज बाकी याद ना आवे। ये संसारी कितना स्वार्थी है। शंकर भगवान ने कहा देवी देखा हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, लेकिन पार्वती मैया बिल्कुल ही खुश नहीं भाई, क्योंकि जान जी ठान ले कि हमें खुश होना ही ना है तो बात कोई खुश नहीं कर सकता है। शंकर भगवान से कहा मुझे ये बताओ कि ये आप कह रहे हो कि ये खोपड़ी मेरी है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं तो इतनी बार मर गई और आप एक भी बार नहीं मरी, ये क्या रहस्य है? कुछ तो कारण होगा। अरर कोई कारण होगा, अरर कोई कारण होगा। तब शंकर भगवान ने कहा देवी हमने अमर कथा सुन ली है
बोले ये क्या होती है? बोले जो इसको श्रवण कर लेता है वो अमर हो जाता है। भैया विकारों से मुक्त होना ही अमर होना है, दुर्गुण से बुराई से मुक्त होना ही अमर होना है। और ये अमर कथा क्या है जिसमें हम और आप बैठे हैं, आप लोग सुन रहे हैं और हम लोग सुना रहे हैं, यही अमर कथा है भैया, कोई और कथा नहीं है। तो फिर मुझे क्यों नहीं सुनाई आपने? तो मैंने पूछी, हाँ अगर तुम पूछती हो मैं न बता मत हो तब तो सही है। और साधु का स्वभाव नहीं होता है बिना पूछे बतावे, बिना पूछे जो बताए वो संसारी होता है भैया। आपने अनुभव किया होगा, आपकी भी समाज में ऐसे लोग रहते होंगे जिन न तो कोई पूछ रहा और तब वो दूसरों को सलाह देते रहते कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। तो जो बिना बताए दूसरों को बताए बिना पूछे वो संसारी होता है। लेकिन मैं इससे भी एक आगे बात कहना चाहता हूँ। लंका में सबसे पहले हनुमान जी गए थे और हनुमान जी के बाद दूसरे कौन गए थे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए, एक बार जोरदार ताली बजाएं। युवा हैं बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। दूसरी बार में गए थे अंगद जी महाराज, तो लोगों ने समझा कि जी कोई बंदर आए, वो पहली बार जो लंका जरा गए को जो मैंने नई नई छाने बनाई गई, पुरानी छाने तो होरी पे धरते हैं, वो नई जराएगा। तो बोले बिन पूछे मग दे दिखाई, बिना पूछे ही रास्ता बताने लगे, बिन पूछे मग दे दिखाई। तो भैया ये लंका वासी तो ये जो बिना पूछे रास्ता बता रहे, तो जो बिना पूछे दूसरों को रास्ता दिखाता है वो कौन है? निशाचर है, राक्षस है, असुर है। इसीलिए देवी हमने आपको, आपने पूछा नहीं और हमने बताया नहीं। अच्छा तो अब तो पूछ रही हूँ, तो बोले अब बताने को तैयार। तब शंकर भगवान भैया माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए, जिसमें अमर कथा सुनाई, इसीलिए उसका नाम पड़ा अमरनाथ की गुफा। यहाँ शंकर भगवान ने 3 बार ताली बजाई है। अब यहाँ बड़े ध्यान से सुनने की बात है। पहली ताली बजाई सारे जीव जंतु भाग गए, दूसरी ताली बजाई त्रिशूल पूरे कैलाश पर भ्रमण करने लगा कि कोई भूले बिसरे रह तो नहीं गए, और तीसरी बार जब ताली बजाई तो एकदम कैलाश का पहले से भक्ति में वातावरण है, लेकिन और ज्यादा भक्ति में वातावरण हो गया। अब ताली बजाने से जीव जंतु भाग गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, शंकर भगवान ने वो पक्षी भगाए के भागे? भाई शंकर भगवान ने ताली बजाई तो वो पक्षी भगाए के भागे? वो पक्षी भगाए नहीं थे। आप कह रहे होंगे अब तक तो हमने यही सुना है कि शंकर भगवान ने सब भगाए थे। नहीं भैया, भगाए नहीं थे, वो भागे थे। तो बोले प्रमाण है कोई? बोले है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी है गए उड़ावनहारी, संशय भी है गए उड़ावनहारी। बात चल रही थी कि जो ताली क्या है, ये भगवान की कथा ही ताली है। शंकर भगवान ने ताली बजाई ना, तो ये भगवान की कथा ही ताली है। और इस ताली को सुन के भागता कौन है? तो संशय बेहग, जो संशय रूपी पक्षी होते हैं सिर्फ वही भागते हैं। अंडे में से सुखदेव जी निकले, वो कथा सुन लेते तो भैया वो क्यों नहीं भागे?
जब सब पक्षी भाग रहे थे तो सुखदेव जी को भी भागना चाहिए था। सुखदेव जी इसीलिए नहीं भागे क्योंकि वो विश्वास से भरे हुए पक्षी थे, संशय रूपी पक्षी नहीं थे, कुतर्क रूपी पक्षी नहीं थे। तो भागे कौन से पक्षी थे? संशय रूपी पक्षी भागे थे। तब शंकर भगवान ने कथा कहना शुरू किया और सुखदेव जी महाराज अंडे में से निकल जाते हैं और शंकर भगवान तो अपने ध्यान में मस्त थे, कथा में मस्त थे। सावधान कर पुण्य मन शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। लेकिन भैया मैं निवेदन कर दूं, जैसे शंकर भगवान ने कथा शुरू की और पार्वती मैया सोने लगी, क्योंकि बड़े बड़े मखमली गद्दों पर जहाँ नींद नहीं आती है और पांडाल में एक बार आ जाओ अपने आप नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर कथावाचक 9 बार हो तो कोई बाबर सिंह सो, लेकिन शंकर भगवान तो विद्वान थे, फिर भी वो सो गई थी। तो भैया शंकर भगवान सुनाते गए और पार्वती सो गई। तो शंकर भगवान ने एक बात कही थी कि देवी मैं कथा सुनाता रहूं तो तुम हुंकरा देते रहना, हुंकरा देते रहना। तो ये हुंकरा सुख देने लगा था, क्योंकि तोता ही एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य की भाषा बोल सकता है। जब कथा पूरी हो गई, जैसे शंकर भगवान ने जयकार उदय हो, बोलिए केशव देव महाराज की जय, बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जमुना महारानी की। और पार्वती की तरफ दृष्टि गई तो माँ तो वो सोबे लगी रही। शंकर भगवान बोले हैं, बोले फिर जी हुंकरा कौन दे रहा था? तब शंकर भगवान ने देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, बोला ये तोता और मेरी कथा सुन रहा है। अब तोता ने देखी भाई अब तो बचना मुश्किल है, शंकर भगवान ने त्रिशूल फेंक दिया पीछे। तोता बोले काल मार भी आवे तो महाकाल के पास भाग जाएंगे, लेकिन भैया महाकाल मार भी आवे तो कहां भागेंगे? करालम महाकाल कालम कृपालम, भाई काल मारे तो महाकाल के पास भाग जाएंगे, ऊपर जब महाकाली मार भी आवे तब। फुलबारी कोई उजड़े उस माली सींच सजाए, जब माली बागे उजाड़े उसे कौन सजाए। तो शासन साड़ी खींचे तो मोहन उसे बढ़ाए, लेकिन जब मोहन साड़ी खींचे उसे कौन बढ़ाए। आगे आगे तोता और पीछे पीछे शंकर भगवान। कितना प्यारा दृश्य था, कहते नहीं है दुनिया तो मेरे पीछे है लेकिन मैं तेरे पीछे। आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर भगवान। लेकिन भैया ये इतना प्यारा दृश्य यूं ही नहीं बन जाता है, इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। भाई दुनिया तो मेरे पीछे, दुनिया परमात्मा के पीछे भागती है, लेकिन वो कितना महान होगा जिसके पीछे परमात्मा भागे। तो ये स्थिति, ये परिस्थिति, ये माहौल ऐसे ही नहीं बन जाता है, इसके लिए कमाई करनी पड़ती है। कबीर बाबा ने बताइए कौन सी कमाई है वो? कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर है,
कबीरा मन निर्मल भयो जैसी गंगा नीर, पाछे पाछे हरे फिरे कहत कबीर कबीर। ना जिसका मन जब निर्मल हो जाता है, परमात्मा और महात्मा उसी के पीछे जाते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। जिसका मन अपवित्र है उसके पीछे परमात्मा दौड़ने वाला, गायों के पीछे कन्हैया जी क्यों दौड़ते थे, है ना। मारीच का मन जब तक निर्मल नहीं हुआ था, परमात्मा उसके पीछे नहीं भाग रहा था बाढ़ लेके। तीनों लोकों में 14 भुवनों में तोता भागता रहा, लेकिन शंकर भगवान के हाथ, बोलो बोलो, हाथ नहीं आया। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई इतनी देर में शंकर भगवान उसे पकड़ नहीं पाए, इतनी देर में वो हाथ नहीं आ पाया। हाँ भैया, जो एक बार परमात्मा की कथा समझाते हैं, परमात्मा के हो जाते हैं, फिर वो किसी की पकड़ में आने वाले नहीं है। किसी के कहते नहीं कि भाई फलाना तो बहुत परिपक्व है, अब वो काऊ के हाथ नहीं आवेगा। हाँ तुम बाय बली बहका सकता है, पर उसे नहीं बहका सकते। भागते भागते तोता वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचा, जहाँ पे बिटका मैया अपने केस सुखा रही थी, और जब ही उन्हें जमाई आई और वो तोता मैया के मुख में प्रवेश कर गया। राम राम कही जे जमुहाई, तेनहि न पाप पुंज समुहाई। पीछे से शंकर भगवान आए, व्यास जी से बोले तुम्हारे घर में हमारा चोर आया है। पहले तो वेद व्यास जी ने प्रणाम किया, षोडश उपचार से पूजन किया। बोले मेरे तो कितने भाग्य हैं जो शंकर भगवान आए। शंकर भगवान बोले पूजन बाद में करना, पहले हमें चोर को निकाल के लाओ। बोले क्या हो गया? अरे हमारे घर से चोरी करके आया चोर। तो वेद व्यास जी पहले तो नीचे थे, ऊपर देखे शंकर भगवान में, और फिर ऊपर थे नीचे। बोले जब ऐसे इनके घर में चोरी होने लगी, हाँ तुम्हारे पास माना घर नहीं है, घर में से जब घर नहीं है तो चोरी नहीं हो सकती, पर एक धन तुम्हारे पास जरूर है। कौन सा? तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। तुम्हारे पास राम नाम का धन तो है, लेकिन उस धन के बारे में विद्वान नहीं है, कहते हैं बाहर नहीं तो कोई चुरा सकत है, और न बाहर कोई बांट सकत, और बांटने से बढ़ता और है। शंकर भगवान बोले कोई धन तो चुराए हो। व्यास जी बोले फिर वो कितना बड़ो चोटा रहे हो भाई, फिर वो कितना बड़ो चोटा रहे हो, जिस धन को कोई नहीं चुरा सकता। कोई अपराध तो किया होगा? व्यास जी ने कहा हाँ। क्या? बोले मेरी अमर कथा को चुरा लिया है। अमर कथा क्या होती है? बोले जो एक बार जा सुन जावे, बाकी बात वो अमर। तब फिर व्यास जी ने नीचे से ऊपर देखा और ऊपर से नीचे देखा शंकर भगवान की तरफ। बोले तुम्हारे भक्त कहमत तो यूं है कि हमारे शंकर भगवान है अनाड़ी, मत समझो, पर तुम अनाड़ी नहीं हो तो का खिलाड़ी हो। तुम्हारे भक्त तो ये कहते हैं मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू,
आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हो, जो बात मैं कह नहीं पाता हूँ उससे पहले समझ जाते हो, तो फिर मुझे लगता है कि जा बातें कहने की अब जरूरत है ना है। अब तुम अनाड़ी नहीं हो क्या, जिसे कोई मार नहीं सकता तुम बाय मार में चले हो। शंकर भगवान ने चांद को जाए बोले बात तो कांटे की है भाई। सुई शंकर भगवान लौट जाते हैं। इधर भैया माता के गर्भ में परिचय जी सुखदेव जी महाराज पल रहे थे, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते, 4 वर्ष बीते गर्भ में। मैया कह रहे होंगी बच्चा तो ज्यादा से ज्यादा 9 महीना को, और जाते थोड़ा बहुत और ऊपर, लेकिन इतने दिन। और इन्हीं दिनों में व्यास जी महाराज अपने पुत्र को कथा श्रवण कराते थे गर्भ में। इसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार, जो आजकल बहुत चलाया जा रहा है हमारे भारत में। गर्भ संस्कार, गर्भ में जो अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। व्यास जी कथा सुनाते थे और सुखदेव जी कथा सुनते थे। ऐसे भैया अष्टावक्र जी के पिताजी वह भी गर्भ में कथा सुनाते थे और अष्टावक्र जी कथा सुनते थे। और ये गर्भ से दोनों बोलते थे, अष्टावक्र जी भी और सुखदेव स्वामी भी, लेकिन दोनों के बोलने में अंतर था। सुखदेव जी जब कथा सुनते थे और व्यास जी जब सुनाते थे, तो जब सुखदेव जी को कथा में आनंद आता था, अच्छा लगता था, तब ये बोल जाते थे आहा कितना आनंद आया, बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं। लेकिन अष्टावक्र जी जब इनके पिताजी कथा सुनाते थे ना, अच्छी लगती थी कथा तब तो चुप लगा जाते, और जैसी कछू बुन लगती थी कि जी गलत कह रहे हैं। हालांकि वो गलत कहते नहीं थे, क्योंकि कल्प भेद हर चरित सुहाए, हर कल्प की कथा अलग अलग होती है। लेकिन जैसे उन्हें लगती थी अष्टावक्र को कि पिताजी यहाँ गलती कर रहे हैं, सुई टोक देते थे पिताजी को, बोले सुनो तुम जा कथा जानते गलत कह रहे हैं, जी श्लोक ऐसे ना है, जी चौपाई ऐसे ना है, जी भजन ऐसे नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो गलतियों पे बोले वही अष्टावक्र है, और जो अच्छाई पे बोले, जो गलती को पकड़े, बुराई को पकड़े, कथा में दुर्गुण को खींच के ले जाए, वो अष्टावक्र है। और जो कथा में से सिर्फ अच्छाई को पकड़े हैं, संत हंस पे गुण गहाय परे हर बार बेकार। अष्टावक्र जी के पिताजी को ये बहुत बुरा लगता था व्यवहार। बोले सुन तो कथा सुननी है करे तो चुपचाप सुनकर, और जब ना सुननी है करे तो मत सुनकर। बीच में बोल देता है, दिमाग खराब कर देता है मेरा। एक दिन अष्टावक्र नहीं माने, क्योंकि व्यक्ति का सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। उनका स्वभाव नहीं गया अष्टावक्र का। तब उनके पिताजी को बहुत जोर से क्रोध आया और पेट में 8 बार लात मारी, तो ये 8 जगह से टेढ़े हो गए और नाम पड़ा अष्टावक्र। विद्वान बहुत बड़े थे, लेकिन गलतियों पर ध्यान दिया, इसीलिए उसका परिणाम भुगतना ही था। इधर जब सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के हो गए, तब व्यास जी प्रार्थना करते हैं, बेटा बाहर आ जाओ, देखो माँ को कितनी पीड़ा होती है। और वो कैसा बेटा जो माँ की पीड़ा को नहीं समझे। 8-9 महीने में माँ की दुर्गति हो जाती है ना, और कहाँ 12 वर्ष। अरे देखो देखो दुनिया कितनी सुंदर है, दुनिया में कितना आकर्षण है, दुनिया कितनी चमक दमक वाली है, बाहर तो आओ। पर नरक में क्या कर रहे हो, गर्भ तो नरक है। पिताजी दुनिया में आकर्षण है, दुनिया में चमक दमक है, इसीलिए तो मुझे नहीं आना। और भैया दुनिया में तो माया माया फैल रही है चारों तरफ।
व्याप रहे संसार मह माया कटक प्रचंड, है ना। कबीर बाबा कहते हैं दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, है ना। ये दो पाट क्या है? माया रूपी चकिया के ये दो पार्ट हैं, एक राग और एक द्वेष। और व्यक्ति नहीं में उलझाए, किसी से वो प्रेम करता है और किसी से नफरत करता है, और जे पिछो जा रहा है, पिछो जा रहा है ना। तो ये माया सबको व्याप रही है। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई किसी मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई किसी मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई फंस मत जइयो भैया। कोई किस मत जइयो भैया, कोई फंस मत जइयो भैया। सत्संग की हाँ सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रे मत जइयो भैया। वो सत्संग की गंगा बह रही है, कोई बही मत जइयो भैया। भगवान गीता जी में कहते हैं मेरी माया बड़ी कठिन है, मम माया दुरत्या। कैसे? ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। कब पे बाबा दाग लगा क्या रो, कब उता हुए, कब उका हुए दाग लगा क्या रो है। माँ तक तो कह रहा हो कि जिस सब मुँह माया है ना। सब माँ को देख रहे हो के, लेकिन अपे माँ ना देख रहे हो कि मुँह मन है। कितनी कठिन माया है। माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की। फलाने अग्रवाल जी बीमार चल रहे हैं, उन देख क्या नहीं मूंग की दाल को पानी पी रहे, 4 दिन आते बोल बंद है उनको। न गया तो कह देंगे देख ले उन्हें आयो, लेकिन अपे माँ ना देख रहे हो कि एक दिन हम मूंग की दाल को पानी पीऊंगो। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई किस्मत जइयो भैया। ओ माया की चकिया चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। फिर बताया और कितनी कठिन है माया। बोले करता नित्य विरोध क्रोध का। क्रोध करे तो बुरी बात है। एक मास्टर जी कह रहे हैं क्रोध करे वो बुरी बात है। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरे परिणाम। लेकिन होता क्रोधित तो होती उसकी वाणी बिना लगा। जब खुद यहाँ तो का तो फिर बिना देखा तुझे मोते बड़ो है क्या, कितना पूजनी मेरे लिए। तो माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। ओ माया की चकिया चल रही है, कोई पिस
किस्मत जियो भैया। ये भैया संसार बड़ा विलक्षण है। सुखदेव जी कह रहे हैं मुझे ऐसे संसार में नहीं आना। बोले कैसे संसार में? ससुर ने बहुत ही एक गिलास दूध मांगे, बेटा आज मुझे दूध पीने को मन कर रहा है। तब पहले तो दुनिया भर की सुनाई दे। बोले हमें ना बालकन का तो ना वो जब बूढ़े का जिला क्यों पहलवानी करेगा। लेकिन फिर सोच रही है अगर मैं दूध न दे तो उन पे टूटी पे फोन कर देंगे कि ते बहुत तो दूध देवो मैं बंद कर दो है। तो फिर वो और सुनाएंगे हमको। तो फिर वो क्या चालाकी करती है। पान सोची जी तो बूढ़ो है और ज्यादा जो दिख रहो ना ऐसे ही तो दूध हो तो ऐसे होते हैं छाछ मठा। लेकिन भैया स्वाद से तो पता लगाया जा सकता है। जब वो ससुर घूंट मार के देखता है तो सुखदेव जी कहते हैं भैया वो ऐसी दुनिया में नाया न माया की चकिया कोई किस्मत जियो भैया। माया की चकिया चल रही है कोई किस्मत जियो भैया। और कैसी दुनिया है भैया। जब बालक छोटे छोटे होते हैं ना 5 साल के और 7 साल के तो पिता ऑफिस से आया तो दोनों बालक भाग के आए 5 साल को और 7 साल को। पिता ने मजाक करी बेटों से दोनों से, अच्छा मैं कौन को पापा हूँ? तो दोनों कह रहे पापा तो मेरे। पापा कौन के? अब तो चॉकलेट उड़ा रहे, बर्फ दिबा रहे, आइसक्रीम दिबा रहे, तो पापा तो मेरे। लेकिन जब वही 5 और 7 साल के एक जीरो मत लगाओ, आधी आधी जीरो, जब 30 35 40 साल के हो जाते हैं, गांव की भाषा में कहें तो खूब ऊँट है जाता है। फिर बोलते क्यों कि तुम्हारे पिताजी बीमार है गए, इतना खर्चा आवेगो। तो वो यूं कह रहे कि दोनों के पापा तो मेरे। अब क्या कह रहे पापा मेरे ही, हर बार मैं इनको इलाज कराऊं। पिताजी मुझे ऐसी दुनिया में नहीं आना। भव सागर में नीर अपारा, सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। माया की चकिया चल रही है कोई किस्मत जइयो भैया। ओ माया की चकिया चल रही है कोई किस्मत जइयो भैया। तो बेटा कब तक घर में रहोगे? पिताजी माया का स्वामी मुझसे आकर के कह दे कि तुझे माया नहीं व्यापेगी तो फिर मैं गर्भ से बाहर आने के लिए तैयार हूं। तब व्यास जी ने नारायण की साधना की, भगवान को प्रकट किया और भगवान पे किबाई कि मेरे बेटे से ऐसे कह दो। तब सुखदेव जी कहते हैं अब मैं बाहर आने के लिए तैयार हूं। अब मुझे माया का भय नहीं है, क्योंकि माया का स्वामी जब गारंटी ले रहा है। अब तो मैं धरती पे पैर रखूंगा तो माया नहीं व्यापेगी, नहीं तो भूमि परा भाढ़ावर पानी जिमे जीव ही माया लपटानी। तब सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, बालकृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। इस बार जब गर्भ से बाहर आए तो अब सुखाकार नहीं नराकार होकर के आए, मनुष्य के रूप में होकर के आए।
गर्भ से आते ही गृह को छोड़ दिया, कोई संस्कार नहीं कराया, न नांदी मुख संस्कार, न जात कर्म संस्कार, न नाल छेदन करवाया। क्यों? क्योंकि संस्कारों की जरूरत तो उन्हें पड़ती है जिनमें कोई विकार होता है, लेकिन सुखदेव स्वामी तो विकार रहते हैं, वो तो निर्विकार है। घर से चल दिए भैया, घर को छोड़ा तो राम जी ने भी था, छोड़ा तो विभीषण ने भी था, और छोड़ा सुखदेव जी ने भी है। लेकिन इनके छोड़ने में और सुखदेव जी के छोड़ने में बहुत अंतर है। राम जी ने घर छोड़ा कैकेयी की बात से, विभीषण ने घर छोड़ा रावण की लात से, लेकिन सुखदेव जी ने सहज में घर छोड़ा है। सुखदेव जी सहज विरागी है, जैसे जनक सहज विरागी है ना। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। और पता है माँ का भी दूध नहीं पिया सुखदेव जी ने। क्यों? बोले अगर माँ को दूध पीऊंगो तो माँ को कर्ज रह जाएगा, और फिर माँ ने अगर मुझसे कह दी घर में रहना है तो भैया कर्ज उतारना तो पड़ेगो। नहीं, मेरी माँ कहेगी कि मेरे मुन्ने भूल न जाना है, फिर आगे कैसे है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज। तो बोले जी झंझट में मत पड़ो, बोले हम दूध नहीं पिएंगे। बोले फिर अगर कल तो लड़ाई आ गई तो? भाई लड़ाई में तो कहता है ना कि आ जा करते हैं भाई माँ को दूध पियो है, तो बोले हम उस माँ का नहीं, इस माँ का दूध पिएंगे, ये भी तो माँ है। त्वमेव माता, त्वमेव माता, बोले हम इस माँ का दूध पिएंगे। पेबत भागवतम रसम आलयम मोहरो रसिका भूभि भावुका। भैया पीछे पीछे माँ ने तो नहीं रोका, लेकिन पिता का बादशाह उमड़ पड़ा। त्वयि पायनो बिरह कातर आजुहाब, आजुहाब कहते पुकारने लगे, बेटा सुख, बेटा सुख। अरे रुको तो सही, अपना चेहरा तो दिखाओ, रूप तो दिखाओ, एक बार देख लेने दो, मत रुकना। लेकिन सुखदेव जी भैया नहीं रुक रहे हैं। मैं यहाँ आप लोगों से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, और आपके दिल को स्पर्श करेगी। अगर दिल को स्पर्श करे तो तालियों के लिए तैयार रहना। ऐसी ही परिस्थिति त्रेता में भी बनी थी। भोजन करत बोली जब राजा, त्रेता में एक पिता बुला रहा था, अरे बेटा इधर आओ, भोजन का समय हो गया है। कौन बुला रहे थे? धन्यवाद दशरथ जी महाराज। किसको? राम जी को। लेकिन क्या राम आते हैं? जो राम पिता के कहने से और 20 साल का, कितने वर्ष के लिए? हाँ, 14 साल के लिए वन में गए थे, और वही राम आज पिता के बुलाने से तो नहीं आ रहे। नहीं आबत तजबाल समाज। मैं कहना ये चाहता हूं भैया, इस चौपाई का तो कुछ और ही अर्थ है, वहां तो और कोई कारण है, लेकिन हम सुखदेव जी की चर्चा करनी है। पिता बुला रहा है और सुखदेव जी नहीं आ रहे, इतने बड़े परमहंस, कुछ तो कारण होगा भैया। हमें संतों को बुलाना नहीं आता, हमें महापुरुषों को बुलाना नहीं आता, हमें गुरुओं को बुलाना नहीं आता। जो महापुरुषों को बुलाने का तरीका है, संतों को जो बुलाने का तरीका है घर पे, अगर वो तरीका हम पे आ जाए तो संत फिर हमें बुलाने नहीं पड़ेंगे, संत अपने आप चल के आएंगे।
आप लोग पक्षियों के पीछे भागो कि तू आजा हमारे यार, कौवा, तोता, कबूतर, हंस। नहीं, कौवा को तो कोई नहीं बुलाएगा, कौवा थोड़ी बुलाएंगे, है ना। तो इनको हम बुलाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम दाने डाल दें तो छत पे, फिर देखो अपने आप आ जाएंगे ना। तो सुखदेव जी को बुलाने की कला नहीं थी व्यास जी के पास। आप लोग संतों को अपने घर पे बुला, महाराज जी मैं छोरा को जन्मदिन है, आएंगे नहीं। क्यों संत भगवान नहीं आएंगे? ये कहो कि हमारे बेटा को ब्याह में आ जाओ, तो संत आमे आमे नौ आमे। लेकिन आप कथा कराओ अपने गांव में, फिर तुम्हें संतों को बुलाना नहीं पड़ेगा, फिर संत अपने आप चल करके हमें पवित्र करेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब व्यास जी ने अपने शिष्यों को मंत्र दे दिए थे भागवत जी के कि अहो बकियम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेवे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो क्या भैया व्यास जी सुखदेव जी को बुलाने गए थे? नहीं गए। फिर अपने आप व्यास जी चल के आए, सुखदेव जी अपने आप चल के आए व्यास जी के पास। इसमें बीच में एक घटना और घटित हो जाती है। जिस समय सुखदेव जी जा रहे थे, वहां पर कुछ नारियां सरोवर में स्नान कर रही थी। उसके पीछे व्यास जी आते हैं और व्यास जी को देख करके उन्होंने वस्त्रों को धारण करना शुरू कर दिया। इसका कारण जानना चाहा व्यास जी ने, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी दृष्टि में नारी और पुरुष का भेद है, लेकिन सुखदेव जैसे परमहंस की दृष्टि में न नारी का, न पुरुष का, न बालक का, न बूढ़े का, न अमीर का, न गरीब का, ज्ञानी का, अज्ञानी का भेद नहीं है। परमहंसों की दृष्टि में तो सिया राम में सब जग जाने। उपनिषद का सूत्र है, ईशावास्या इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। पूरा संसार परमात्मा के समान है। उसके बाद वृक्षों ने उत्तर दिया, व्यास जी आप इन्हें घर के लिए मत बुलाओ, इन्हें समाज में भला करने दो। संत तो दूसरों की सेवा के लिए ही होते हैं। तब फिर भैया व्यास जी लौटते हैं और सुखदेव जी आगे चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये उन्हें खुद नहीं पता है। मुसाफिर हूँ यारो न घर ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो। मुसाफिर हूँ यारो न घर ना ठिकाना, बस चलते जाना है, बस चलते जाना, बस चलते जाना है, बस चलते जाना, बस चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो न घर ना ठिकाना, बस चलते जाना है, बस चलते जाना।